how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, माया एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि आलिया जो होती है वो माया के फुल मज़े ले रही होती है बिकॉज माया ने रात को उसको तंग किया होता है। तो आलिया की बारी होती है तो वो जी वॉशरूम में ले जा के उसकी शर्ट वगैरह रिमूव करती है। फुल उसको जो है नीट करने के बाद उसको बड़े प्यार से ऐसे नज़र भर भर के देख रही होती है और माया बेचारी को इतनी शर्म आ रही होती है। वो कभी नज़रें इधर तो कभी उधर कर रही होती है, कभी ऐसे अपने बॉडी पे हाथ रख रही होती है। तो आलिया को तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है ना उसको इतना वो करते हुए देख के। तो माया जो होती है कहती है कि मेरे ख्याल से कि तुमने भी नहाना है। तो वाले कहते हाँ मैंने भी तो नहाना है, मैं नहाऊंगी ना ऑफ कोर्स। तो मैं कहती अच्छा तो तुम्हारे लिए रूल अलग है, तुम कपड़े पहन के नहाओगी। तो वाले कहते नहीं मैं वो मैं क्या, हाँ कपड़े की बात हो रही थी ना, मैं कपड़े रिमूव कर रही हूँ ना, उतार रही हूँ कपड़े। तो मैं कहती तुम क्यों करोगी, मेरे कपड़े तुमने उतारे हैं ना, तुम्हारे भी मैं उतारूँगी। वाले कहती क्या, अब मैं कहती हाँ इधर आओ तुम। तो आलिया कहती है यार इसको फंसाने के चक्कर में मैं खुद फंस गई। माया जो होती है वो ऐसे आलिया का हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और इसकी जो ड्रेस होती है, मतलब उसने एक ऐसी कमीज़ टाइप कुछ पहना होता है ना, तो उसकी कमीज़ ऐसे उतारती है। तो आलिया तो ऐसे शर्म के मारे, वो होता नहीं शर्म से के मारे पानी पानी होना, कुछ ऐसा कुछ वर्ड होता है। तो वो सीन उस टाइम कुछ ऐसा होता है। माया जब उसकी शर्ट उतार रही होती है तो वो आलिया की तरफ से जान निकल रही होती है। तो माया को अब मज़ा आ रहा होता है कि ठीक है यार इसने मेरे फुल मज़े लिए तो मैं भी लूँगी। तो आलिया जो होती है वो कहती है कि मैं उतारती हूँ ना। आलिया कहती, माया कहती क्यों, तुम क्यों उतारोगी, मैं उतारती हूँ ना। तो वो बड़े मज़े से, मतलब उसने जो ट्राउज़र पहना होता है वो भी रिमूव कर देती है। और आलिया की जो होती है ब्रा उसने पहनी हुई होती है। तो आलिया को इतनी शर्म आ रही होती है, वो कहती है कि मैं ना, वो तुम्हें पता है मैं ये पहन के नहाती होती हूँ। तो मैं कहती ओह बेवकूफ़ तो मैं हूँ ना, मेरे माथे पे लिखा हुआ है बड़े लफ्ज़ में ना बेवकूफ़। हाँ। तो आलिया कहती हाँ वो तो लिखा हुआ है। मैं कहती क्या, आलिया कहती नहीं कुछ भी तो नहीं है। तो आलिया जो होती है खैर शावर ऑन कर लेती है, शावर के नीचे जाके खड़ी हो जाती है। बट अमाया ने उसे कहाँ छोड़ना होता है, आलिया ने भी तो उसके मज़े लिए थे। तो अब अमाया की बारी होती है, प्यार से मतलब उसके पीछे जाके खड़ी हो जाती है, उसको ऐसे हाथ लगाती है ना जैसे उसके शोल्डर पे। तो वो समझ आती है कि ये कुछ करने वाली है ना ब्रा रिमूव करवाने के लिए। तो वो ना बड़ी चालाकी से आगे होके जाके खड़ी हो जाती है। तो मैं कहती अच्छा बच्चों ये बात है। तो माया फिर उसके पीछे जाती है, तो वो आलिया से ना माया की तरफ मुँह कर लेती है ताकि उसके हुक ना खोल सके ना पीछे से। तो वो अमाया बड़े मज़े से उसके दोनों बाजू पकड़ती है, उसे दीवार के साथ लगाती है और ऐसे उसके नेक पे किस करने लग जाती है। तो जैसे नेक पे किस करती है तो आलिया भी मदहोश सी हो रही होती है, उसको फिर होश आता है ना। तो अमाया इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है, फिर उसको ऐसे बैक पे ऐसे पीछे करती है और पीछे से उसके ऐसे हुक खोल देती है। तो जैसे हुक खुलते हैं ना आलिया ऐसे आगे से हाथ रख देती, कहती क्या करी हो पागल है तुम। तो मैं कहती अच्छा मेरी बारी में सब चलता है, तुम्हारी बारी में मैं पागल हूँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दीदार पहली बार करूँगी। तो आलिया जो होती है खैर हाथ नहीं हटा रही होती आगे से। तो मैं कहती अच्छा बच्चों मेरी बारी में सब जायज़ है, तुम्हारी बारी में कुछ जायज़ नहीं है। तो मतलब हुक तब खोल रहे होते हैं तो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो पकड़ के ऐसे खींच देती है ना। तो वो मतलब अब बिल्कुल आलिया और माया एक ही सिचुएशन में खड़े होते हैं। तो माया आलिया कहती अच्छा अब समझ आया मुझे कैसे फील हो रहा था, हाँ बढ़िया ही, छोड़ो पहन लो कपड़े, नहीं तंग करती मैं तुम्हें, मैं बस तुम्हें तंग कर लेकर रही थी, जाओ पहन लो, ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने। तो आलिया को ये कहती है। तो आलिया जो होती है वो तो बड़ी खुश हो जाती है, फ़ौरन से ऐसे भाग के जाती है, अपनी शर्ट उठा लेती है। तो वो शर्ट को ऐसे ना पहन लेती है, यानी कि नहाई खड़ी होती है, मतलब पानी तो आया होता है गीला जिसमें होता है, तो उसके ऊपर शर्ट पहन लेती है। तो शर्ट पहन के आके शावर के नीचे फिर खड़ी हो जाती है और माया जो होती है वो अभी भी पहली वाली सिचुएशन में खड़ी होती है। तो ये दोनों जो होते हैं फिर शावर ले रही होती हैं। तो आलिया जो होती है वो मतलब ऐसे माया को देख रही होती है ना, तो पागल हो रही होती है, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो फिर माया को ऐसे उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने पास खींचती है ज़ोर से और फिर उसको लिप किस करने लग जाती है। तो माया भी उसको किस कर रही होती है जैसे वो दोनों हमेशा करते हैं। तो किस करने के बाद जो आलिया होती है वो
माया को ऐसे बड़े प्यार से देखती है, तो माया कहती है क्या हुआ। हाँ, आलिया इतना बोलती है कुछ नहीं, तो माया फ़ौरन से उसके लिप्स पे दोबारा से किस कर लेती है और उसे त्योहार के साथ लगाती है और पाहुल की तरह बस किसेस करी जा रही होती है, उसकी नेक पे किस करी होती है। तो उसकी जो मतलब शर्ट होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रही होती है ना, गला उसका काफ़ी तंग होता है, तो वो किस नहीं कर पा रही होती सही से। आलिया को भी मतलब बड़ा सुकून में होता है, वो भी अभी इंजॉय कर रही होती है। तो माया जो होती है वो वापस से फिर उसको लिप किस करने लग जाती है और फिर ऐसे होता है मतलब उसके माथे को किस करती है, फिर नोज़ी पे, फिर लिप्स पे, और ऐसे नीचे आ रही होती है, फिर उसकी नेक पे किस कर रही होती है, नीचे जान लिखती है, तो ऑफकोर्स शर्ट होता है तो डिस्टर्ब हो रहा होता है उसको। तो आलिया जाती है फिर ना बड़े मतलब प्यार से माया के ऐसे शोल्डर पे सर रखती है और कहती है कि उतार दो। तो माया को समझ नहीं आता कि क्या कह रही है, कहती क्या। तो वो आलिया ऐसे पीछे होती है, फिर अपना मतलब उसने जो शर्ट पहनी होती है ना, वो अमाया के ऐसे उसका पल्लू उठा के ना अमाया के हाथ में पकड़ देती है और कहती ऐसे इशारा कर दिया कि, तो अमाया उसको ऐसे बड़े प्यार से देखती है और फिर खैर उसकी ऐसी आंखों में देखते देखते ना उसकी शर्ट उतार देती है। तो जैसे शर्ट उतारती है तो ऐसे पीछे होके उसको फुल उसका मतलब दीदार कर दिया। तो उसको बस ऐसे देखी जा रही होती है, तो आलिया जो होती है ऐसे अपना हाथ आगे करती है, तो माया फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ती है, तो आलिया से अपने पास खींचती है और फिर उसको किसेस करने लग जाती है। तो वो जो होती है फिर ऐसे उसकी लिप्स पे ऐसे किस करती है, ऐसे उसके निचले होंठ को ना अपने होंठ में बिल्कुल दबा लेती है और फिर नीचे ऐसे किसेस करते हुए आती है नेक पे और फुल ऐसे फिर नीचे आ जाती है ना, फुल बॉडी पे मतलब उसको किसेस करती है। तो आलिया जो होती है वो बिल्कुल ऐसे पागल हो रही होती है। वो आलिया जो होती है फिर ऐसे माया को हाथ पकड़ती है, ऐसे दीवार के साथ लगा देती है और फिर मतलब उसके पीछे ना बैक पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है और फिर ऐसे उसे शावर के करीब ले आती है, शावर के बिल्कुल नीचे, और उसके लिप्स पे किस करी होती है। तो ऊपर से जब शावर का पानी आ रहा होता है ना, तो वो ऐसे मुंह खोलती है, शावर से पानी लेती है और फिर माया के मुंह में डाल देती है और फिर से ज़ोर ज़ोर से किसेस कर रही होती है। तो माया के फेस पे ऐसे ना उसके बाल आ रहे होते हैं, तो आलिया हाथ से उसके बाल पीछे करती है और फिर ऐसे ही फेस पे हाथ फेरना शुरू करती है और ऐसे फुल बॉडी पे ना नीचे तक पाँव तक ऐसे हाथ फेरते जाती है और फिर नीचे से मतलब उसके पाँव से किस करना स्टार्ट करती है और फुल बॉडी तक उसको किसेस करती है। तो माया को तो ये हाल होता है कि बस ये तो अभी मर जाएगी, मतलब इतना बुरा उसका हाल हो जाता है और वो ऐसे मतलब अंदर से ऐसे उसकी आवाज़ें से निकल रही होती हैं, सिसकियाँ टाइप। माया जो होती है ऐसे आलिया को खुद से दूर कर देती है, तो आलिया समझ आती है कि बस अब इसकी बस हो गई है। तो वो फिर ना ऐसे साबुन उठा लेती है और फिर ऐसे उसी कमर पे फुल बॉडी पे ऐसे ना साबुन लगाने लग जाती है। तो वो माया जो होती है ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो रही होती है ना, तो वो आलिया का हाथ पकड़ लेती है, बिकॉज आलिया साबुन लगाते लगाते ऑफकोर्स उसकी बॉडी को टच कर रही होती है बहुत ज़्यादा, तो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो आलिया कहती है और साबुन लगा रही हूँ, तो अमाया उससे हाथ से साबुन ले लेती है और फिर मतलब आलिया को ऐसे साबुन लगाने लग जाती है। तो आलिया को भी वही वाली फीलिंग्स आ रही होती है जो अमाया को आ रही होती हैं, तो वो भी बड़ा कंट्रोल करती है ना खुद पे, ऐसे अपने हाथ की मुट्ठी बंद करती है ना, तो उसके नेल्स मतलब उसको अंदर ही अंदर लग रहे होते हैं, बट उस टाइम उसको फील ही नहीं हो रहा होता कि वो खुद को हर्ट कर रही है। तो वो एक होता है ना खुशी टाइप, वो सीन हो रहा होता है उसके साथ। माया फिर उसके बालों में शैम्पू करती है बिल्कुल बच्चों की तरह, मतलब उसका ख्याल रख रही होती है, उसके नहलाती है पूरी तरह, उसके पाँव में बाहें डाल के और शावर के नीचे ऐसे खड़ी हो जाती है, माथे के साथ माथा लगाती है और दोनों ही बड़े मज़े से शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं ना 5 से 10 मिनट। तो ये तो मतलब इनका तो दिल ही नहीं कर रहा होता शावर से बाहर आने का, और ये आते भी ना। अगर आलिया के मोबाइल पे रिंग नहीं होती, तो जब आलिया का मोबाइल बज रहा होता है ना, तो आलिया ऐसे मतलब बड़ा उस टाइम रोमांटिक माहौल में खड़े होते हैं ना, तो वो इग्नोर कर रहे होते हैं रिंग टोन को। तो मैं कहती उफ यार तुम्हारा मोबाइल भी ना मोबाइल ना हो गया, मेरी सुतन होगी, हर टाइम बजता ही रहता है। तो आलिया कहती ओह हो मेरी जान की सुतन है, वाह मुझे तो पता भी नहीं था। मैं कहती तू ना मरेगी मेरे हाथ से।
तो खैर दोनों हंस रहे होते हैं। तो मैं कहती मेरी जान, मोबाइल बजता है तो उसको रिसीव भी करते होते हैं, जाओ मोबाइल अटेंड करो अपना। तो आलिया कहती अरे मैं पागल हूँ, अपनी इतनी प्यारी सी सुंदर सी गर्लफ्रेंड को छोड़ के मोबाइल के पीछे जाऊँ, जा बजता रहे, मैं तो नहीं जा रही। तो मैं कहती अरे वाह, मेरी जानू को बहुत ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा मेरे में। तो मतलब ऐसी क्यूट क्यूट सी कन्वर्सेशन हो रही होती है इनकी। खैर ऐसे ही प्यार प्यार भरी बातें करते करते जो होता है, मोबाइल जो होता है उसकी रिंग होना बंद हो जाते। ताले कहते देखा, तुम्हारी सौतन चुप कर गई ना। तो मैं कहती एक बार तुमने फिर उसको मेरी सौतन कहा ना, तुम्हारा मोबाइल तोड़ देना मैंने। कहती अरे यार मैंने कब कहा, तुम ही उसे कह रही थी ना मेरी सौतन। मैं कहती हाँ कह दिया गुस्से में, बट अब से ये इस बात का जिक्र भी नहीं करना, सौतन ना सौतन, मुँह ना तोड़ दूँ मैं। अरे 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 मेरे बाबा को गुस्सा भी आता है। तो मैं कहती अच्छा बाबा की कुछ शक्ति बताऊँ तुम्हें मैं। तो लेकिन अच्छा बाबू मजाक था, सीरियस नहीं लेते होते, अच्छी बच्ची बना करो। तो खैर ये दोनों ऐसे शावर के नीचे काफ़ी देर खड़े रहते हैं, ऐसे मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। आलिया को हो जाता है मोबाइल दोबारा रिंग करने लग जाता है। तो आलिया कहती अरे यार कोई तो इसको चुप करवा दो। मैं कहती किसे? आलिया कहती यार इस मोबाइल को बजे ही जा रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे यार। मैं कहती अच्छा जी मोबाइल बज रहा है तो जाके उठा लो ना। आलिया कहती अरे कौन तुम्हें छोड़ के जाए यहाँ पे अकेले, मैं तो नहीं जा रही। मैं अरे मैं भी तो आ रही हूँ ना, चलो तो मैं भी आई। आलिया कहती नहीं ना साथ में चलते हैं, चलो ना प्लीज़। तो मैं कहती अरे 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 इतना प्यार, इतना मीठा मत बोला करो, किस दिन मुझे शुगर हो जाएगी। आलिया कहती शुगर हो तुम्हारे दुश्मनों को, तुम्हें क्यों। मैं बड़े प्यार से उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है अच्छा सुनो बात सुनो। आलिया कहती हाँ बोलो। मैं कहती वो मैं क्या कह रही थी। आलिया कहती क्या कह रही थी। मैं कहती मैं वो ये कह रही थी कि सारा प्यार मुझे आज ही दे दोगी तो अगले ये जो हमारे 50-60 साल हैं वो कैसे गुजरेंगे। तो वाली ये तरह हंसती है, कहती अच्छा जी तो मतलब मेरी जान ने सोच लिया हाँ अगले 60 साल तक मेरे ही सर खाना है। मैं कहती अच्छा जी नहीं बर्दाश्त कर सकती मुझे, ठीक है फिर मैं कोई और ढूंढूंगी। अरे कहती खबरदार है सब फिर कहा तुम जान ले लूँ मैं तुम्हारी। मैं कहती अरे 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 क्या मेरा बाबा मुझ पे हाथ भी नहीं उठा सकता, जान कैसे लेगा। लेकिन अच्छा लेके दिखाऊं तुम्हें मैं कैसे जान लूँगी मैं तुम्हारी। तो मैं कहती नहीं नहीं यार मजाक था प्लीज़ ऐसा मत करो। तो आलिया हंसी कहती अच्छा तुम्हें क्या लगा सच में तुम्हें मारूंगी। मैं कहती वैसे तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है। तो खैर ये दोनों बड़ा हंसने लग जाते हैं। तो आलिया कहती यार जो मर्जी हो जाए मैं तुम पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगी। तो मैं कहती तुम्हारा तो पता नहीं, बट अगर तुमने कभी मुझे छोड़ने के बारे में सोचा भी ना तो मैं हाथ क्या तुम पे चाकू भी चला सकती हूँ, समझ आई। गलती से भी ना सोचना कि मुझे कभी छोड़ोगी तुम, जान ले लूँगी तुम्हारी मैं। हाँ लेकिन यार वो कभी नौबत भी नहीं आएगी, टेंशन ना लो। तो इतना बड़ा हंसे होते हैं। तो वहीं पे खड़े खड़े ना बातें कर रहे होते हैं सारे। तो मायालिया कहती कि अच्छा यार अब मुझे लग रहा है कि वॉशरूम जो है हमारा यही बेडरूम है। आलिया कहती क्या। मैं कहती ऑफकोर्स 2 घंटे से हम यहीं खड़े हैं, हमारा वैसे बेडरूम भी है, हम वहाँ भी जा सकते हैं। तो वो आलिया हंसने लग जाती है तो माया भी हंसती है। तो माया जो होती है फिर मतलब 2 टॉवल ले आती है, एक आलिया को देती है और एक खुद यूज़ करती है ना। मतलब टॉवल से बॉडी कवर करते हैं और दोनों वॉशरूम से बाहर निकलते हैं। तो बाहर भी मतलब बड़े रोमांटिक सीन होता है इनका, जब बाहर निकल रहे होते हैं हाथों में हाथ और ऐसे एक दूसरे की तरफ देख के चल रहे होते हैं। तो उसी टाइम आलिया का मोबाइल दोबारा से रिंग कर दिया। तो मैं कहती अरे यार ये मरेगा आज मेरे हाथ से। आलिया कहती क्या मरेगा। मैं कहती तुम्हारा मोबाइल और क्या, उठाओ इसको, मैं थक गई हूँ इसकी सुन सुन के, रिंग टून चेंज करो पहले तो अपनी। तो आलिया कहती अरे अरे मेरे बाबू को बुरी लगती है। मैं कहती हाँ। आलिया कहती अब तो यही रहेगी। तो मैं कहती यार तू कितना इरिटेट करती है ना मुझे। आलिया कहती ऑफ कोर्स मैं तो करूँगी, और कौन कर सकता है तुम्हें इरिटेट। तो मैं कहती अच्छा जाओ फ़ोन उठाओ, पता नहीं कौन मरा जा रहा है तुमसे बात करने के लिए। तो वाली जो होती है फिर मोबाइल उठाती है, कहती ओह मम्मा का कॉल है। मैं कहती ओह शिट मैंने आंटी के बारे में ऐसे बोला, सॉरी आंटी। तो उसकी कान पकड़ लेती है। तो लिखते अरे अरे तुम्हारी आंटी ने कौन सा सुन लिया। तो मैं कहती यार फिर भी सोच समझ के बोलना चाहिए, कितना गलत बोला मैंने, आंटी प्लीज़ माफ़ कर दे मुझे। तो ऐसे बड़ा क्यूट हो रही होती है, जैसे हाथ में मोबाइल होता है वैसे माया के पास आ जाती है, उसके ऐसे कमर में हाथ डालती है अपने पास खींचती है, कहती माफ़ी मांगनी है तो मुझसे मांग लो ना यार। माफ़ी क्या तुम्हें अपनी जान दे दो, इतना क्यूट बोलती हो ना, फिर से बोलो ना एक बार।
तो हम ऐसे भूलने लगती है, तो उसी टाइम जो होता है मोबाइल पे बार बार रिंगटोन हो रही होती है। तो माया कहती है यार उठा लो, तुम्हारी माँ मोबाइल से बाहर ही ना निकल आए, अब पता नहीं क्या उन्हें बात करें, उठाओ जल्दी से। तो आलिया जो होती है फिर ऐसे ही मतलब माया को उसने अभी भी पकड़ा हुआ होता है, और फिर मोबाइल ऐसे अटेंड करके कान के साथ लगाती है, कहती है अस्सलाम वालेकुम मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती है कैसी हो मेरी बेटी, कैसी है मेरी शहज़ादी। तो ऐसी हमारे की तरफ देख के कहती है मम्मा बहुत खूबसूरत। तो उसकी मम्मा कहती क्या, यानी कहती हाँ मैं आपकी बेटी यानी मैं खूबसूरत। तो माया हंस रही होती है, उसको समझ आ रहा होता है ना कि ये अपने उसके बारे में बोल रही थी मम्मा को। तो उसकी मम्मा कहती है कि क्या कर रही थी मेरी बेटी। तो वो कहती है कि रोमांस। तो उसकी माँ कहती क्या, वो कहती नहीं वो मैंने क्या बोला। उसकी मम्मा कहती मुझे तो रोमांस सुनाई दिया। वो कहती नहीं रोमांस किसने बोला, नोवेल नोवेल नोवेल। हाँ वो मैं नोवेल नोवेल रीड करी थी। तो उसकी मम्मा कहती तुमने तो कुछ और बोला था अभी। तो कहती नहीं मम्मा नेटवर्क इशू है ना, तो आवाज़ कट रही होगी, तो आपको सही समझ नहीं आई, नोवेल नोवेल रीड करी थी। तो उसकी मम्मा कहती सुबह सुबह नोवेल, कॉलेज की तैयारी नहीं करनी तुमने, आज कॉलेज नहीं जाना। तो कहती मम्मा कॉलेज तो मैं, हाँ कॉलेज की भी तैयारी कर रही हूँ, वो एक नोवेल था बहुत इंटरेस्टिंग, तो मैंने कहा पहले उसे कंप्लीट कर लूँ। तो आप कहाँ हैं, आप घर कब आएंगी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तो ऐसे बोल रही है माया की तरफ देख के, कहती ओहो। अब माया ऐसे तंग कर रही है, तो उससे कहती ओहो बड़ी याद आ रही है मेरी बेबी को अपनी मम्मा की। तो ऐसे कह के मतलब ऐसे उसके फेस पे ऐसे उंगली फेर रही होती है उसके लिप्स को। तो वो आलिया का तब बस ऐसे कंट्रोल नहीं चल रहा होता, वो दूसरे हाथ से जल्दी से माया की ऐसी उंगली पीछे करती है और कहती ना करो। तो उसकी मम्मा कहती क्या मैंने क्या किया। तो कहती नहीं मम्मा आपको नहीं बोल रही, वो हाँ अमाया अमाया वो मुझे तंग करी है ना। तो माया से आर्या को देखती है, तो कहती फ़ौरन से आर्या फिर बोलती है वो मुझे तंग करी है कि बस बंद कर दो नोवेल पढ़ना, जल्दी से उठ जाओ। तो उसकी मम्मा कहती हाँ तो ठीक कह रही है, वो कितनी समझदार बच्ची है, तुम हो कॉलेज के टाइम तुम्हें नावल पढ़ना याद आ रहा है। तो कहती मम्मा यार आपने डांटने के लिए मुझे कॉल किया, जल्दी से बताया ना कब आप आ रही हैं। तो मैं यहाँ से तंग करी होती से कहती अच्छा जी मेरे बेबी को बड़ा याद आ रही है मम्मा की, हाँ दूध पीती हो मम्मा का, उनके बगैर नहीं रहा जाता था उसे। तो ऐसे बोल के उसको तंग करी होती है, फिर उसके नेक वैसे मतलब हाथ फेरना और गर्दन पे किसी स्टार्ट कर देती है। तो हौलिया तो बस उसे तो ऐसा लगता है उसे बोलना ही नहीं आ रहा होता, बिकॉज वो उस टाइम इतनी ज़्यादा उसको अंदर से फील आ रही होती है ना। तो मम्मा कहती मम्मा यार कब से पूछ रही हूँ, बता देना कब आ रही हैं। तो ऐसे मतलब कुछ ऊंची आवाज़ में बोल देती है। तो उसकी मम्मा कहती क्या। तो वो कहती मम्मा मैं कब से तो पूछ रही हूँ यार, बताती क्यों नहीं है, कब आ रहे हैं आप लोग, मुझे ना याद आ रही है आपकी। तो मैं कहती अच्छा याद आ रही है। आंटी झूठ बोल रही है, इसने एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। मतलब ऐसे आहिस्ता में ना आलिया को बोल रही होती है। तो वो आलिया जो होती है पहले उसको ऐसे पीछे करती है, मतलब वो गर्दन पे से हाथ फेर देती है ना, उसको पीछे करती है। तो फिर उसके मुंह पे हाथ रखती है, फिर मम्मा से बात करती है, कहती है यार मम्मा प्लीज़ बता देना, कब से पूछ रही हूँ कब आ रही हैं कब आ रही हैं कब आ रहे हैं आप लोग। तो वो उसकी मम्मा कहती कि हम ना शाम को आएंगे। तो आलिया कहती अच्छा ठीक है, फिर मुझे ना देर हो रही है, तो मैं तैयारी करती हूँ। पापा कैसे हैं, पापा ठीक है ना, हाँ और वहाँ पे सब कैसे, सब ठीक है ना, ठीक है मम्मा मैं फिर बाद में बात करती हूँ। तो ऐसे करके जल्दी जल्दी कॉल कट कर देती है। तो उसकी मम्मा कहती इससे क्या हो गया, अजीब बातें हैं आज तो, इसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही मुझे। तो मतलब आलिया की मम्मा ऐसे सोच रही होती हैं। यहाँ पे जो आलिया होती है वैसे माया को गुस्से से पकड़ती है, कहती तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे तंग करने में, शर्म नहीं आती, मम्मा समझ आती तो। तो मैं कहती अरे मेरी बेबी अभी तक अपनी मम्मा से डरती है। तो वो तो उल्टा और ज़्यादा तंग कर रही होती है आलिया। तो आलिया कहती तुम्हें अभी बताती हूँ। तो बड़े मज़े का सीन होता है, माया आगे आलिया पीछे। सो गाइस इस सागे स्टोरी में क्या होता है वो तो जानने के लिए यार आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।